हरि हरि बोल। हर हर महादेव। शंकर कांटा लगे न कंकर। जय हो। बैठो लाला लालिया बैठो। तुम भक्ति साधना सुनने करने को आए हो कि नाचना कूदना फादना सीखने आए हो? हैं? ये भगवान की भक्ति करने को आए, सीखने को आए कि नाचने कूदने फादने आए को? ये क्या मचा रखा है? ऐसा होता है सत्संग? घर वालों को बोला हम सत्संग में जाते और इधर नाचना कूदना फादना चालू कर दिया। बैठो। ये बुढ़ी बुढ़ी माइया भी क्या जमाना कैसा आ गया आज? कैसा जमाना बदल गया? बोले क्लबों में नाच गान होता है, इधर होता, अब कथा में भी होने लग गया। ये क्या जमाना बदला है? माइया देखो कलयुग आ गया बड़ा भारी। सब बिगड़ गया वातावरण। बहू बिगड़ गई, छोरे बिगड़ गए, ये बिगड़ गए, अब तो कथा में महाराज भी बिगड़ गए। सुनो मेरे भाइयों, बोलो सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो, दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे, मक्खन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कंचन रूप भयो रे। कबीरो बिगड़ गयो रे, कबीरो बिगड़ गयो। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग कबीरो बिगड़ो। संत कबीर भयो रे, संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे, कबीरो बिगड़ गयो। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे मितवा। बापू बिगड़ गए रे। और बापू संग आगरे वाले भी बिगड़ गए। नाचना कूदना फानना बिगड़ गए कि नहीं? क्या ये पागलों के नहीं नाचना कूदना फानना अच्छा लगता है? हैं? पागल हो गए? बोले हाँ पागल। गल को पा लिया कि सहज जीवन कैसे होता है, अहंकार रहित जीवन कैसे होता है, निर्दोष नारायण की प्रीति वाला जीवन कैसे आता है। ये गल को पा लिए हो गए पागल। शिव जी डमरू लेकर धिमक धिमक धिम धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। और शिव जी के नाच से डमरू से तो पूरा संस्कृत साहित्य का ग्रामर पैदा हुआ है। यूं बजा अयूण रिल रिक एओंगा एओचा एवर टलन मुगना मंगा है। पूरा संस्कृत का एबीसीडी बन गया। इसकी भी कथा है, बिल्कुल ऐतिहासिक घटना है। पाणिनि नाम का लड़का था और ऐसा बुद्धू कि 14 साल तक उसी क्लास में, एक से आगे गया ही नहीं केजी से। तो माँ तो बेचारी सह लेती, बाप मेहना मारता था। फिर 15 साल का हुआ तो बुद्धि का विकास विशेष होता है, मान अपमान की चोट ज्यादा लगती है, यूं बढ़ेगा। तो बाप ने कहा कि कैसा बेटा पैदा किया है,
14 साल का बैल अभी पहली कक्षा में ही समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूं। इससे तो पत्थर तेरे पेट से आता तो अच्छा था। माँ ने कहा बेटा तू तो सचमुच मेरे लिए मुसीबत हो गया। मेरा बाप मेरे को टोकता है, तेरे कारण मुझे सुना पड़ रहा है। इससे तो तू मर जाए अच्छा है। मैं तो सुन सुन के थक गई। देखा कि माँ का प्यार की जो थोड़ी भी बहुत मिठास थी वो झटका लग गया। चुपचाप रात को घर से निकल गए। चलते 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 किसी रात्रि को किसी गांव के किनारे पहुंचे तो गांव में माइयाँ पानी भर रही थी। सोचा कि माइयाँ पानी भर के चली जाए तो मैं कुआं में डूब के मर जाऊं। तो बैठे 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 सुबह का समय था। ओजोन गैस तो होती है लेकिन महापुरुषों का ध्यान भजन के वाइब्रेशन भी सुबह होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो विचार उठा कि रस्सी से पानी खींचती है तो मथत मथत जड़ मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है। ओ रस्सी आते जाते पनघट को पत्थर को निशान मार दिया तो मैं क्यों नहीं करूं। ऐसे खोदते खोदते किसी संत के पास गया कि महाराज मैं विद्या में आगे बढ़ूं, मैं तो ऐसा हूं। संत ने कहा क्या बड़ी बात है, ये ले मंत्र जप कर और शिव जी ध्यान समाधि से उठेंगे ना तो तू शिव जी का चिंतन करके बैठ। शिव जी ध्यान समाधि से उठेंगे और डमरू बजाएंगे और डमरू बजाएंगे तो तेरी विद्या का रहस्य जो केंद्र है वो खुल जाएगा और तू फिर शिव जी के डमरू का अर्थ तेरे अंदर प्रकट हो जाएगा और तू अपना शास्त्र रच डालना। बोले बाबा मैं पढ़ा लिखा नहीं। अरे बे हम बोलता हूं ना, संत ने बोल दिया फिर क्या। जाओ महाराज वो तो कहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और कोई शांत अवस्था थी और शिव जी समाधि से उठे तो कुछ कुछ भक्ति ज्ञान वैराग्य देव तत्व ही निराकार रूप में होते हैं और साकार रूप में सूक्ष्म जगत में होते हैं। जब हमारी सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय होती तो उनके दर्शन भी हो जाते हैं। ऐसे प्रमाण है, बिल्कुल पक्की बात है। मेरे कई मित्र संतों को गंधर्वों के दर्शन हुए, ये हुए, कपोल कल्पित नहीं है। ये 14 लोगों की बात कपोल कल्पित नहीं। इसमें मुसलमानी घटनाएं भी साक्षीभूत है हिंदू साहित्य के अनुसार। जैसे सुलेमान प्रेत बोले मुझे नरक में डाल दिया गया था, नरक ऐसा था ऐसा था। अभी राड़ा वारा संत सिखों के माने हुए संत, उसके मोहन नाम के चेले में मैं इसीलिए घुसा कि 1000 वर्ष पहले नादिर शाह आया था, उसके साथ में हिंदुस्तान आया और हिंदू की लड़की को मैंने फंसाया और फिर उसको औरत बनकर यहीं रहता था। फिर उनसे मुझे 3 लड़कियां हुई, 2 बेटे हुए और खुदा की कसम फिर वो मेरी एक लड़की किसी तांत्रिक के संपर्क में थी और वो तांत्रिक को मैंने सजा दिलाना चाहा लेकिन मेरी दाल गली नहीं। तांत्रिक को ठीक करने के इरादे से मैंने सब कुछ किया। नादिर शाह भी चला गया, मैं यहाँ रह गया, मेरी दाल नहीं गली और मरते समय इसका बदला लेने की भावना से मैं मर गया। तो फिर मैं कुंभी पाक नरक में इधर उधर भटकते हुए अभी मैं अपनी मुजाहिर में अपनी कब्र में पड़ा था और 1000 वर्ष इस बात को बीत गए और ये मेरा पुराना शत्रु जो तांत्रिक था वही मोहन बनकर मेरे इस बयाबान में सड़क के किनारे मुजाहिर पर उसने पेशाब किया। मैंने पहचान लिया इसलिए मैंने इसको पकड़ा है और खूब सताया है और इसका बदला मैंने ले लिया है। तो अब तू कैसे जाएगा क्या। तो वो फिर सारा मैंने वो बिल्कुल उसकी हिस्ट्री जो भी हुई थी उस पर मैंने सत्संग किया और वो कैसेट भी है। अभी मुझे सुलेमान की कथा पे नहीं जाना है, मुझे कथा वो करनी है कि बुद्धू से बुद्धू लड़का पाणिनीय और ध्यान भजन करता है और उसे शिव जी के डमरू का नाद सुनाई पड़ता है। तो पहला जो बजा तो वो लिखा गया नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवारम। 9 और 5 14 बार शिव जी के डमरू की रिदम आई। तो पहले बना आई हूं रिल रिका ए ओंगा ए औचा हे वरट्टा लण यमंगण नम जबया जब गढ़ शथ सथ हला। ये संस्कृत साहित्य का एबीसीडी है। ये पाणिनि मुनि ने बनाया और पंडित नेहरू
पाणिनि मुनि का व्याकरण पढ़ के दंग रह गए कि कितने दूरदृष्टा है। और पाणिनि मुनि के व्याकरण संस्कृत में जो है उनकी बराबरी आज तक करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी भी इतने सुप्रसिद्ध हो सकते। बोलो, बुद्धू से बुद्धू जो 14 साल तक एक क्लास पास नहीं किया, उसने संस्कृत का ग्रामर लिख डाला और वही अभी तक पढ़ाया जाता है। एमए और पीएचडी संस्कृति की आचार्य, एमए बराबर आचार्य उसी के द्वारा होता है। इसीलिए मनुष्य पापी से पापी, गंदे से गंदा, दुष्ट से दुष्ट हो, लेकिन वो सदा ऐसा रहेगा ये नहीं सोचो। कभी भी उसका मुकद्दर, उसका विचार, उसका विवेक करवट ले सकता है। अपना बेटा हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे अपना शत्रु हो, चाहे मित्र हो, नफरत की गांठ पक्की मत बांधना। जिससे भी झगड़ा हो गया हो, उस समय वो आदमी जितना बद्दा दिखा वो सदा तो नहीं रहेगा। ऐसा क्या ख्याल है? चाहे पत्नी हो, पति हो, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो। इस्लाम खतरे में, मारो काटो काफरों को। धर्म खतरे में, मारो उनको। नहीं नहीं, बेवकूफी खतरा लाती है। बाकी तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई हो, सबका सर्जनहार एक है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किन मूर्खों ने भिड़ना समाज को सिखाया है। तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में ओम, मुझ में ओम। बच्चा मुसलमान का हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, पैदा होते ही उसकी पहली ध्वनि क्या होती है? डिफरेंट होती है क्या? उवा, 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 ये ओमकार की ध्वनि है। और बुढ़ा आदमी किसी भी कौम का हो और कहरा रहा हो तो उसकी ध्वनि का एक ही है, और कुत्ते के पिल्लर हो, ठंड से सुकड़ते हो, मां नहीं दिखती है, तो वो अगर कराते तो मैंने नहीं सिखाया उनको ओम बोलो। सच बोलता हूँ, हाँ, मैंने कभी नहीं कहा उनको तुम ऐसा बोलो। और बीमार होते अंग्रेज ऐसा नहीं करेगा, हिंदू ऐसा नहीं करेगा, चाहे विद्वान हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो। तो ये क्या है? उस चैतन्य की स्वाभाविक ध्वनि है। उसी को इस्लाम ने ओमकार को लिया। अल्लाह हो, ओमकार आ गया। उसी को सिख धर्म ने लिया, एक ओंकार सत्यनाम। और इसी सनातन ओम को शैवों ने लिया। ओम नमः शिवाय च शंभवाय च मयो भवाय च शंकराय च नमः। गणपति ने लिया घम ओम गम गणपतये नमः। शाक्तों ने लिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सौर्यों ने लिया ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम श्री सवितुर सूर्यनारायणाय नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। वैनाशन दुर्मति हरण, वैनाशन दुर्मति हरण,
कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। सफल होई सब काम। हरि 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 सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम। हरि माना वो परमात्मा जो सृष्टि करता है, भुवनों का गोप्ता है, जो प्राणी मात्र का अंतरात्मा होकर बैठा है, जो भूत मात्र का अधिष्ठान चैतन्य है, उस परमात्मा के समान जगत कोई महत्व ही नहीं रखता। सुख दुख अमीरी गरीबी ये सब जैसे सपने में कितना भी वैभव मिला, आंख खुली तो उसका कोई महत्व नहीं, ऐसे स्वप्न आता है हिता नाम की नाड़ी में तुम्हारे आत्मा के वैभव, और ये संसार का स्वप्न दिखता है विता नाम की इंद्रियों की दौड़ से। ये दोनों प्रकार के स्वप्ने की नाई सृष्टि बदल रही है, लेकिन उसकी सत्ता से दिखती है, बनती है और फिर लीन हो जाती है। तो परमात्मा के समान जगत का कोई महत्व ही नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। वो प्रेम पंथ सम पंथ। भगवान को पाने के लिए लय योग, राजयोग, कुंडली योग, भक्ति योग, कर्म योग सब बहुत साधन है, लेकिन प्रीति पूर्वक भगवान को भजने जैसा और कोई सरल उपाय नहीं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। बच्चा बाप की उंगली पकड़े, अकेला बच्चा धीरे धीरे चलेगा शिशु, लेकिन बाप की उंगली पकड़ेगा तो थोड़ी सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन खतरा है उंगली छूटने का। लेकिन बाप जब बच्चे का हाथ पकड़ता है तो स्पीड भी बढ़ जाती है और खतरा भी चला जाता है। ऐसे हम प्रीति पूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे बुद्धि में भगवान अपने सामर्थ्य का, अपनी कृपा का, अपने औदार्य का, अपनी सुहृदता का योग दे देते। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। मनुष्य में इतना बल नहीं है कि सारी समस्याओं का समाधान करे और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। हर छोटा आदमी बड़े आदमी, हर छोटा जीव बड़े जीव की शरण लेता है। भगवान से तो कोई बड़ा है नहीं, तो सीधी भगवान से शरण लेने की योग्यता मनुष्य में है। भगवान का आश्रय लेकर उद्योग करें। भगवान का आश्रय लेकर आलसी बनना ये भगवान का आश्रय नहीं, ये तो भगवान के नाम को का दुरुपयोग करना। आप उद्योग करो लेकिन भगवत आश्रय करो। भगवत आश्रय से उद्योग करो, भगवत प्रीति से उद्योग करो और भगवान को पाने के इरादे से उद्योग करो, तो तुम्हारे संसार के कार्य, स्वास्थ्य और मति गति भी उन्नत हो जाएगी और भगवान भी मिल जाएंगे और संसार भी तुम्हारे चरणों में सफलता ही सफलता लाएगा। विफलता का विषाद नहीं लगेगा, सफलता का अहंकार नहीं आएगा। मदन मोहन मालवीय जी काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक,
विद्यार्थी थे, माँ को प्रणाम करते, माँ आशीर्वाद दो, पेपर देना। माँ बोली रोज रोज ये आशीर्वाद मुझसे क्यों मांगता है, मैं तुझे ऐसी कुंजी देती हूँ कि सारे ताले खोले। बोले माँ बता। बोले बेटा अब तुझे जाना है, मैं थोड़ा फिर कभी बताऊंगी। बोले नहीं नहीं माँ, बोले वो बहुत सरल कुंजी है और सारे ताले खुल जाए, फिर आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा। और तू जो भी काम करना चाहेगा अच्छे काम में सफलता आएगी तो अहंकार नहीं होगा, ये परम आशीर्वाद है। और कभी विफलता भी आ गई तो विषाद नहीं होगा, विफलता का कारण खोज के तू फिर सफल होगा। ऐसी कुंजी है, बहुत बढ़िया चीज है और सरल है। बोले माँ बताना। अरे बोले खाली 4 बार ही बोलना है और कार्य आरंभ में, लेकिन अभी जाओ। बोले मैया भूख लगाकर जगाकर फिर बोलती बाद में खाना खाना। नहीं नहीं अब भी बताओ। बोले अच्छा बेटे कुल्ला कर। कुल्ला किया, दाबे कान में बाहें कान में उंगली डाल, दाहें कान से वो मंत्र सुना जाता है, डाल दी। बोले बेटा कोई भी काम करे आरंभ करे तो केवल 4 बार नारायण 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 नारायण। नर नारी का आयन होकर सारे ब्रह्मांड का चैतन्य परमात्मा मेरे साथ है और सब में है। अमीर है कि गरीब है, बुरा है कि अच्छा है, वो ऊपर का खोल है, गहराई में नर नारी का आयन नारायण ही है। ऐसा इरादा करके जब भी तू काम करेगा सफल होगा। बेटे गाय तो तुझे दूध देगी लेकिन तू बैलों को भी दो सकता है, भैंस तो दूध देती है लेकिन पाड़े से भी दूध ले सकता है। बोले माँ ये कैसे। बोले असंभव कार्य भी तेरे द्वारा संपन्न हो सकते। मालवीय जी ने उसका फायदा उठाया। जब भी परीक्षा होती या पढ़ना प्रारंभ होता या दिन का प्रारंभ होता, शयन का प्रारंभ होता, चिंतन का प्रारंभ होता तो चुप हो जाते। नारायण 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 नारायण। मेरे सारे सत्संगों में तुमने देखा होगा 44 साल हो गए, नहीं मेरी गलती हो रही है, 22 साल में घर छोड़ा, 29 साल में सत्संग शुरू किया, 29 30 अब 68 39 साल हुए, 42 नहीं, सत्संग के शुरू की 39 साल। 39 साल में एक भी सत्संग मेरा कैंसल नहीं हुआ, एक भी सत्संग विघ्न नहीं पड़ा, एक भी सत्संग विफल नहीं हुआ। आते ही नारायण 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 हो जाता है ना, हाँ। जाते भी नारायण नारायण हरि नाम। तो हरि समझ जग कछु वस्तु नहीं। तो मालवीय जी ने कैसे पाड़े कैसे दोए बाबा। मालवीय जी ने बैलों से दूध कैसे लिया। मालवीय जी ने ठान लिया था काशी विश्वविद्यालय बनने। काशी में तो इतने धनी लोग थे नहीं। अब भारत को आज़ाद कराने के आंदोलन में जिस किसी से थोड़ा परिचय था उसमें हैदराबाद के नवाब से परिचित था, वे वहाँ चंदा लेने के लिए पहुँच गए। नवाब ने कहा कि मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तुम्हारे काशी में हिंदू लोगों के लिए बनता है, इसमें हमारा क्या लेना देना। नारायण नारायण मन में सोच के तो चले गए। मिले थे तो नारायण नारायण और विदा हुए तो नारायण नारायण। सफलता में इतराते नहीं, विफलता में दुखी न होना ये भी सफलता है। लेकिन हुआ क्या बाद में, बैल कैसे दोए। अरे बाबा क्या बताऊं आपको, ये कोई पौराणिक कथा नहीं, घटित घटना है, ऐतिहासिक घटना है। कोई बूढ़े बुजुर्ग मरते ने तो लोग उनके ऊपर शमशान यात्रा में पैसे न्यौछावर करते, फेंकते। तो फुटपाथ पे इधर उधर छोरे, आना दो अन्ना, वो पहले के जमाने में ऐसे सिक्के होते थे। हम बच्चे थे ना तो अन्ना दो आने के सिक्के हमने देखे। तो चवन्नी 50 पैसी 25 पैसी चवन्नी लोग फेंकते थे। तो वो जैसे फुटपाथ पे इधर उधर आम बच्चे या भिखमंगे चुनते, ऐसे मालवीय जी पैसे चुनने लगे चिल्लर। तो इतने बड़े आदमी विदाई देने के लिए उनके जो कर्मचारी नवाब के पुलिस के आदमी थे उन्होंने खबर कर दी कि मालवीय जी का इतना बड़ा नाम और वो आपका परिचय था, लेकिन ये आदमी तो फुटपाथ पे चिल्लर चुन रहा है। नवाब को आश्चर्य हुआ और बुलाकर पूछा, मालवीय जी आप इतने बड़े आदमी और
गांधी जी भी आपका सम्मान करते, नेहरू ने भी आपकी बात मानकर अपना विचारधारा वो किया और अंग्रेजों को भगाने में आपने भी बड़ा सहयोग दिया। जब कांग्रेस तितर भीतर हो रही थी, आपसी विरोध अंग्रेजों ने कराकर हमको तोड़ दिया था और तुम एक अकेले कमरे में एकांत में गए और फिर गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करवाया और सारे संगठित हो गए और फिर हम सफल हुए। तो ये तुम्हारा इतना प्रभाव, तो भीतर भीतर आजादी के दीवाने हो गए थे उनको तुमने एकत्रित किया, इतना तुम्हारी सामर्थ्य, और तुम चिल्लर चुनने में लग गए। बोले भैया, मन में फिर बात करने के पहले नारायण नारायण चिंतन कर लिया। बोले भैया, मैं काशी से आया था तो साथियों को बोल के आया कि इतना बड़ा आयोजन है तो इधर के तो व्यापारी बनियों का बस नहीं है, अब इस अच्छे खासे पैसे चाहिए तो मैं अच्छा खासा मित्र कौन है, तो आपकी याद आई तो मैं आपके पास आ गया। आपने बोला 1 रुपया भी नहीं दूंगा, तो मेरा क्या चलता। बस अब मैं जाऊंगा तो वहाँ के लोग पूछेंगे कि हैदराबाद के नवाब ने क्या दिया, तो मैं बोलूंगा कि पैसे लाया हूँ। क्या ऐसा बोलूं कि कुछ भी नहीं दिया? अरे जिंदों ने नहीं दिया तो वहाँ के मुर्दे भी देते हैं। नवाब ने कहा हद कर दी महाराज, तुमने संता लाखों रुपए का चेक निकाल के दे दिया, बैल दो के आ गए। लो तो आप जो भी काम करो, भोजन बनाओ, माताएं बहनें नारायण नारायण नारायण, वो भोजन आप बनाना, सेवा हो जाएगी, बच्चे और परिवार के लिए प्रसाद हो जाएगा। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर। तो सतगुरु के दाव में ऋजु योग आ जाता है। भगवान कहते हैं ऋजु योग। ऋजु योग के 4 अंग होते हैं। ऋजु योग माना बिल्कुल सरल स्वाभाविक योग। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है सत्य स्वरूप परमात्मा का संग, सत्संग है। सत्य स्वरूप परमात्मा को जिन्होंने पाया है उन महापुरुषों को देखना, दर्शन करना, वो भी सत्संग का अंग है। और ऐसे पुरुषों के द्वारा जो भगवान की व्याख्या चर्चा है वो सुनना भी सत्संग है। तो एक सत्संग, दूसरा सत्संग सुने फिर ऐसा सुने कि उनके साथ एक हो जाए। सत्संग करता संत के साथ एक हो जाए। कैसे एक हो जाए? चिपक जाए। अरे चिपके तो छूटेगा, जैसे पानी में पानी मिले ऐसे मिल जाए। तो बापू आपके साथ हम कैसे मिले कि जो आपको अच्छी बात हो लगती है और भगवान के विषय की है उसको आप स्वीकार कर लो तो एक हो गए। तो एक सत्संग, दूसरा सत्संग के सार बातों के साथ स्वीकृति करके एकता कर लो। अपने बराबरी वालों के हैं तो वो सत्संग की बात चर्चा करो, अपने से कुछ सुनने की आशा रखते उनको सुनाओ, और अपने से ऊंचे आत्मा है उनके चरणों में बैठ के सत्संग सुनो। ये ऋजु साधन का उत्तम तरीका है। तो सत्संग सुनना, सत्पुरुषों का दर्शन करना और सत्संग के साथ एकता करके वो समझ के दूसरों को भी समझाना, सुनना सुनाना। तीसरी बात है कीर्तन करना, और चौथी बात है भगवान के नाम का जप करना। तो जप आरंभ में तो जोर से होता है होठों से, फिर धीरे धीरे कंठ से, फिर कंठ भी चले न चले हृदय से भी जप होता है। और ये हृदय से जप करते तो बहुत ऊंची अवस्था आ जाती है। सुमरण ऐसा कीजिए, सुमरण ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। हले न जीवा हो। तो पहले तो जैसे हरिओम हरिओम राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेव, जब फास्ट सुमरण करते हैं तो पाप नाशिनी शक्ति पैदा होती है। दीर्घ सुमरण करते हैं तो साफल्य ऊर्जा पैदा होती है। और प्लुत सुमरण करते हैं हरिओम, भगवान को, गुरु को, ओम को एक टक देखते रहे, फिर मन में जपे, बीच में शांत, जपे और शांत। तो इस प्रकार का दीर्घ प्लुत जपते आपके मन के संकल्प विकल्प कम होने लगेंगे तो बुद्धि बलवान होने लगेगी और इंद्रियों का आकर्षण और विकारों का प्रभाव कम होने लगेगा।
और आपके स्वभाव में निष्कपटता आने लगेगी, दानशीलता आने लगेगी, उदारता आने लगेगी, अक्रोध का सद्गुण आने लगेगा, सामर्थ्य आने लगेगा। इस प्रकार के सद्गुणों का विकास होता जाएगा इस ऋजु योग से। इसी को बोलते हैं पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर सतगुरु दाव बताया। अभी ऋजु योग के नाम से ये दाव बता रहा हूं, क्योंकि हमारा मन बहुआयामी, एक जैसी साधना न करे उब जाए तो दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका है, चौथा तरीका है। जिसको जिस वक्त जो तरीके से भगवताकार भाव बने, शांताकार भाव बने, ब्रह्माकार भाव बने, बुद्धि में उदार्य आए, मन में प्रसन्नता आए, चित्त में शांति आए, तो ये समझ लेना कि भगवान की कृपा हो रही, सत्संग हो रहा है।